भगवान के बाल सौंदर्य का कल हम सब लोग वर्णन श्रवण कर चुके हैं। भगवान बड़े आनंद के साथ में घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आंगन में दौड़ रहे हैं, पक्षियों को पकड़ने का प्रयत्न करते हैं। बहुत आनंद में प्रसन्न होकर दृष्ट्वा दशरथो राजा कौशल्या मुमुदे तदा भोक्ष्यमाणो दशरथो राममेहीति चासकृत। राजा दशरथ बड़े प्रेम से और कौशल्या बड़े आनंद के साथ भगवान की लीला देख रहे हैं। जब भगवान दौड़ रहे हैं उस समय कुछ भोजन प्रसाद प्रातराश जलपान का समय हुआ होगा, इसलिए राजा दशरथ कौशल्या जी को कहते हैं राम बहुत दौड़ रहे हैं, उनको यहां ले आओ। ये बड़ी विचित्र बात है। हमारा ये अपना समाज पुरुष प्रधान बहुत पहले से है। स्वयं राजा दशरथ राम जी को बुला सकते थे, पर अपनी पत्नी पर उनका अधिकार है। ये बताने के लिए उन्होंने कहा, कौशल्या से कहा कि राम को बुलाओ। ये भी दृष्टि हो सकती है एक, और दूसरी दृष्टि ये हो सकती है कि दशरथ अपनी दुर्बलता को जानते हैं कि मैं केवल उनको पुत्र के रूप में स्वीकार करता हूं, और कई बार ऐसा है कि ब्रह्म को केवल जीव बुलाने का प्रयत्न करे तो जीव के पुकारने से कई बार ब्रह्म आते नहीं। इसलिए कौशल्या जो है वो बुद्धि रूपिणी है। यहां दशरथ पुरुषार्थ के रूप में है। पुरुषार्थ को ऐसा लगा कि केवल पुरुषार्थ करने मात्र से ब्रह्म को प्राप्त किया नहीं जा सकता है। इसलिए जो विवेक की शक्ति रूप कौशल्या है, यदि उसको कहा जाए तो हो सकता है कि राम अपने पास आ सकते हैं। इसलिए उन्होंने भोक्ष्यमाणो दशरथो रामम एहीति चासकृत, राम को यहां बुलाओ। और तुरंत बड़े प्रेम के द्वारा आह्वायति अति हर्षेण प्रेमणा नायाति लीलया आनयेति च कौशल्याम आहसा सस्मिता सुतम। जिस समय भोजन करने का समय हो गया, बुलाया। ये चौपाई आप कई बार हमारे रवि शास्त्री जी से श्रवण कर चुके होंगे कि भोजन करत बोलावत राजा नहीं आवत तज बाल समाजा। जैसे आजकल के बच्चों को अपने मित्रों के साथ मैत्री करते समय आनंद की अनुभूति होती है और माता पिता उसे बुलाएं तो जल्दी बच्चा छोड़ता नहीं अपने मित्रों को। यही मानसिक स्थिति जब अवतार बनकर भगवान आते हैं तो उनकी भी होती है। बार बार बुलाने की चेष्टा हो रही है और बड़े बड़े प्रेम से बुला रहे हैं, आज्ञा देकर नहीं बुला रहे हैं। आह्वायति अति हर्षेण, बड़ी प्रसन्नता से, बड़े मोद से, बड़े आनंद के साथ उनको बार बार बुला रहे हैं। लेकिन भगवान श्री राम न आती, भगवान आते नहीं हैं, लीला कर रहे हैं। फिर से दोबारा कहा जाता है आनयेति च कौशल्याम आहसा सस्मिता सुतम। वो फिर से कहती राम तुम्हें चलो, तुम्हें राम चलो। इसके बाद राजा दशरथ कहते ऐसे नहीं आएगा, इसको तुम पकड़ के ला। अब जब माता पकड़ने के लिए चलती है, ये बड़ी बात कई बार होती है। आप देखें कि पुरुषार्थ करने वाला कई बार अहंकार की सीमा में जब चला जाता है तब वो बुद्धि को आज्ञा देता है। सारे संसार में नियम है कि हमारे जितने कर्म होने चाहिए वो बुद्धि की प्रेरणा से होने चाहिए, और बुद्धि भी परमात्मा की साधना करने के द्वारा शुद्ध होनी चाहिए, और उस शुद्ध बुद्धि से प्राप्त प्रेरणा के द्वारा कर्म का संचालन होना चाहिए। लेकिन राजा दशरथ बुद्धि रूपी कौशल्या को आज्ञा देते हैं कि इसको पकड़ लाओ। पुरुषार्थ को ऐसा लग रहा है कि मैं अपने पुरुषार्थ के द्वारा बुद्धि को आज्ञा देकर और ब्रह्म को अपने भीतर बिठा सकूंगा। अगर ऐसा होता तो हर बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा को अपनी बुद्धि के द्वारा बुला लेता, तब इन महात्माओं की जरूरत न पड़ती। इस देश के 200 विश्वविद्यालयों के दर्शन विभाग के जितने प्राध्यापक हैं वो सब लोग भगवान को अपने पास बिठा लेते, फिर तपश्चर्या करने की जरूरत ही क्या। बिना साधना के
बिना मन शुद्ध हुए, बिना अहंकार को गलित किए कोई परमात्मा को पकड़ सकता नहीं। इसलिए उन्होंने कह तो दिया, आनयति कौशल्याम आह। कौशल्या को कहा कि इसको पकड़ के ले आओ, और आज्ञा पालन करते हुए माता कौशल्या ने दौड़ना प्रारंभ किया पकड़ने के लिए। धावत्यपि न शक्नोति स्प्रष्टुम योगिना योगी मनोगतिम प्रहसन स्वयमायाति कर्दमांकित पाणिना।